थे जो कैथोड रेस की थी, सब बातें, यानी ये भी मैटर से बनी हुई थी जैसे कैथोड रेस बनी हुई है। उसके बाद ये भी मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट कर रही थी। उसके बाद इनमें भी मास था, मैकेनिकल प्रेशर भी था, मोमेंटम भी था। उसके बाद ये भी लाइट इमिट कर रही थी और ये भी गैसेस में से प्रोड्यूस हो रही थी। और ये सिर्फ फर्क किस चीज का था? फर्क ये था कि ये एनोड से इमिट हो रही थी तो ये पॉजिटिव थी, और जो कैथोड से इमिट होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ये चार्ज का फर्क था। और दूसरा मास में भी ये इक्वल नहीं थी। किसके? कैथोड से। कैथोड से ये काफी हेवी थी। और दूसरी बात, ये जो बेटा पार्टिकल्स थी ये ऑलमोस्ट, कैथोड रेस का तो आपको पता ही है कि मास फिक्स था, चार्ज भी फिक्स थी। लेकिन एनोड पार्टिकल्स जो थे इनकी ना तो चार्ज फिक्स थी पॉजिटिव, लेकिन फिक्स नहीं थी, और ना ही मास फिक्स था। अब बात ये आ गई कि चार्ज क्यों फिक्स नहीं था और मास फिक्स नहीं सर, लेकिन ये तो गैस कैथोड से आयोनाइज। एक मिनट मैं आपको मैसेज पढ़ लूं फिर आपको बताता हूं। हाँ, ये तो गैस कैथोड से आयोनाइज होती है। हाँ, अभी बता रहा हूं ना आपको मैं, उसी की तरफ तो आ रहे हैं। असल में ये एनोड पार्टिकल्स थे क्या? सवाल तो ये है ना। हर दफे बच्चे यही जवाब देते हैं कि सर ये जो एनोड पार्टिकल्स थे ये प्रोटॉन्स थे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थी। तो हकीकत में ऐसा नहीं है। एनोड पार्टिकल्स प्रोटॉन नहीं थे। एनोड पार्टिकल प्रोटॉन नहीं थे। तो फिर क्या थे? अभी बताते हैं आपको। पहले इसकी पिक ले लो। ले ली, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्या थे, इनकी हकीकत क्या थी एनोड पार्टिकल्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये प्रोटॉन नहीं थे। पहली बात याद रखना, ये प्रोटॉन नहीं थे। अब हम आगे बात करेंगे तो फिर क्या थे। तो फिर इसको देखते हैं कि ये क्या थे। असल में बेटा देखो, आप क्रूक्स ट्यूब में क्या फिल करते हो, ये देखो मैं इसको जूम कर रहा हूं, बड़ा कर रहा हूं। तो हमने इसमें क्रूक्स ट्यूब में कोई ना कोई गैस फिल की होती है, तब ये शुआएं पैदा होती है। चलो इधर मैं यूं रख देता हूं। क्या रख देते हैं? ये रख देते हैं कैथोड। अब इसमें हमने गैस भरी है सिंपलेस हाइड्रोजन वाली। ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये H2 गैस के मॉलिक्यूल। अब ऐसे ही हजारों बल्कि लाखों हाइड्रोजन गैस के क्या होंगे? इसमें मॉलिक्यूल होंगे। भाई जब यहां से हाई वोल्टेज क्या पास होता है, करंट पास होता है, तो फिर यहां पे असल में बहुत ज्यादा करंट से हीट पैदा होती है, और वो हीट किस में जाती है? इन एटमों में, और इन एटमों का बॉन्ड टूट जाता है, इनका आपस में बॉन्ड टूट जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे इसको मैं थोड़ा मिटाऊंगा, फिर इसमें आपको बताएंगे फिर क्या होता है। भाई बॉन्ड थे एटमों में, H2 का मॉलिक्यूल था, हीट मिली, बॉन्ड टूट गया, बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, तस्वीर ले लो। ले ली स्क्रीनशॉट। ये वही क्रूक्स ट्यूब है। अब ये एटम बहुत ज्यादा हीट में इनका बॉन्ड टूट गया। इलेक्ट्रिकल करंट किस में चेंज हुआ? हीट में। अब फिर दूसरा काम, जब ये एटम आजाद हुए एक दूसरे से हाइड्रोजन के, अब ये बन गए क्या? हाइड्रोजन के फ्री एटम्स। ये भी हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम। ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों एटम बन गए हाइड्रोजन के। अब आपको पता है ये कैथोड नहीं है, ये एनोड है। और एनोड पर चार्ज कौन सी है?
आपको पता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सी है? नेगेटिव। तो पहले यहां कैथोड और एनोड हीट पैदा करके इन इलेक्ट्रॉनों को इन एटमों से निकाल बाहर करती। यानी करंट ने क्या किया? हीट पैदा की। वो हीट किसने एब्जॉर्ब की? इलेक्ट्रॉन्स ने। हाइड्रोजन के एटमों में जितने इलेक्ट्रॉन थे, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इन एटमों से निकल गए, चाहे वो इनर थे चाहे वो आउटर थे। जितने भी इलेक्ट्रॉन थे ये बेटा इधर से एटमों से निकल गए। अब समझ लो ये फ्री यानी आजाद क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कैथोड अट्रैक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि कैथोड जो है वो कौन सी चार्ज रखता है? माइनस या फिर नेगेटिव चार्ज। तो बेटा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, रिपेल। तो कैथोड ने इनको क्या किया? रिपेल कर दिया। अब ये जाने लगे किस तरफ? इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पर चार्ज कौन सी है? पॉजिटिव है। इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल चुके हैं। कहां चले गए? एनोड के अंदर, ये एनोड में आ गए। ठीक है, अट्रैक्ट कर लिया और ये हमारे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गए। अब बताओ बाकी बचा क्या? एटमों का, गैस के एटमों का। पहले तो मॉलिक्यूल थे, टूटे, फिर एटम बन गए। अब हमारे पास बचे हैं इन गैसेस के क्या बेटा? न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियाई। ये सारे ये न्यूक्लियाई हैं, मराकिज है। एक होगा न्यूक्लियस, 2-3 होंगे, 4 होंगे, ज्यादा होंगे, फिर न्यूक्लियाई बचे। अब ये बताएं न्यूक्लियाई पे चार्ज कौन सी होती है? और इतना भी पता है आपको, एक न्यूक्लियस किसी का भी हो एटम का, तो उसमें प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी। इसको आप बोलते हो गैस के एटम का न्यूक्लियस। पर हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। तो अब न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सी हुई? पॉजिटिव। अब ये एनोड खुद पॉजिटिव है, क्या ये इस न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये तो इसको रिपेल करेगा। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ये मरकज गैस के एटमों के, तो अब ये किस तरफ जाएंगे? कैथोड। और कैथोड क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये इन पॉजिटिव न्यूक्लियाई को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। यही असल में हकीकत है किसकी? गैसेस के न्यूक्लियाई। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भाई एनोड पार्टिकल्स क्या हैं, तो हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे किसी भी गैस का एक एटम जो होता है उसके एक न्यूक्लियस को एक एनोड पार्टिकल बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के यानी गैस का एक एनोड पार्टिकल, मैं आपसे पूछता हूं कि ये कितना होगा? इसमें एक प्रोटॉन है, यानी एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, एक एनोड पार्टिकल हाइड्रोजन का। फिर उसके बाद नेक्स्ट गैस है नाइट्रोजन, उसके एक एटम का न्यूक्लियस, 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। उसके बाद फ्लोरीन का न्यूक्लियस 9 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। अब ये बताओ क्या हर मतलब एनोड पार्टिकल पे चार्ज सेम होगी? आपको पता है इसमें एक प्रोटॉन, तो +1, एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होती है। तो हाइड्रोजन के एनोड पार्टिकल पे चार्ज +1। इसमें नाइट्रोजन में 7 पॉजिटिव चार्ज, 7 प्लस होगा, 7 चार्जेस हैं प्लस की नाइट्रोजन के पार्ट। ऑक्सीजन के एनोड पार्टिकल पे 8 प्लस की चार्जेस, फ्लोरीन पे 9 प्लस की चार्जेस। तो इसका मतलब हुआ एनोड पार्टिकल हर गैस का जो है उस पर चार्ज अलग अलग है। अब आते हैं मास।
मास देखो तो इसका मास है 1 AU। कितना है? 1 AU। 7 और 7 प्लस करो 14 AU नाइट्रोजन। इसका ऑक्सीजन का 16 AU। उसके बाद फ्लोरीन का 19 AMU। तो अब आप खुद बताओ, मास और चार्ज क्या ये हर एनोड पार्टिकल का सेम है? नहीं, क्योंकि हर न्यूक्लियस हर गैस का अलग अलग है, और एक गैस के एटम के न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हो? एक एनोड पार्टिकल बोलते हो। तो इनका चार्ज और इनका मास जो है, ये दोनों कभी भी ईएम रेशो इनका बराबर नहीं होगा। इनका बराबर नहीं होगा क्योंकि मास भी अलग है और चार्ज भी अलग है। उमेर थोड़ा बाहर देखना, सर तो नहीं है सर शकूर। तो इसको थोड़ा सा पिक ले लो, इसकी पिक ले लो। ले ली? ओके। उस सर की थोड़ी कॉल आ रही है बेटा, तो डिस्टर्ब हो रहे थे आप लोग। तो ये है एनोड पार्टिकल्स की हकीकत। तो बेटा अब एनोड पार्टिकल क्या हैं? किसी भी गैस के जो एटम होते हैं उनका जो मरकज या न्यूक्लियस होता है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एक एनोड पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पे क्लियर आ जाएगा। कैनॉल रेस या फिर पॉजिटिव रेस, या फिर इसको आप कह सकते हो एनोड रेस। ठीक, अब ये जो है एक्सपेरिमेंट सबसे पहले, यानी कि दिस एक्सपेरिमेंट, यानी ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वॉज कंडक्टेड by गोल्डस्टीन। ठीक है, और गोल्डस्टीन ने ये कंडक्ट किया था फॉर कंफर्मेशन ऑफ पॉजिटिव रेस और रेडिएशंस थोड़ा सा हल्का सा रेडिएशंस प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज को बस ये हो जाए, बाकी मैं इधर पे लिखूंगा, यहाँ आ जाए। सही है, ठीक। तो अब ये ही used the same glass tube as used by W. Crookes in किसमें यूज की थी? नेगेटिव रेस और कैथोड रेस, यानी कैथोड रेस में जो एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब यूज की गई थी वही सेम थी, इन सेम कंडीशंस। इसने वही एक्सपेरिमेंट सेम कंडीशंस में रिपीट किया। अब इसने ऑब्जर्व क्या किया उसको हम देखते हैं। तो इसका शॉट ले लें जल्दी से। ओके, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। तो इसने वही सेम एक्सपेरिमेंट जो डब्ल्यू क्रूक ने किया, इसने रिपीट किया और इसको क्या मिला? कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। तो हम यहां लिखेंगे हेडिंग में, यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड
रेस, एनोड रेस। अब ये पहले जे थॉमसन ने किया, बाद में गोल्डस्टीन ने यही एक्सपेरिमेंट किया और प्रॉपर्टीज को कंफर्म किया। तो नंबर 1 पहला कैरेक्टर, यानी दीज रेज और particles emitted from एनोड। कहां से इमिट हुए थे? एनोड से इमिट हुए, ठीक है। एंड और उसके बाद एब्जॉर्ब एट कैथोड। कैथोड पे खत्म हो गए, यूं कह लो एब्जॉर्ब हो गए, और हिट एट फ्लोरीसेंट स्क्रीन। इन्होंने फ्लोरीसेंट स्क्रीन को हिट किया एंड प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस किया? ग्लो एट सरफेस ऑफ ट्यूब की सतह पे इन्होंने बेटा क्या किया? चमक पैदा की, ठीक। उसके बाद दे आर मेड अप ऑफ, किससे बने हुए हैं? मैटर। किससे बने हुए? मैटर से। एंड और उसके बाद पजेस रखते हैं क्या? मोमेंटम। इनके अंदर मोमेंटम होती है। उसके बाद दे कैरी यूनिट, दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इन पर चार्ज कौन सी होती है? पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। नोट करें इसको, शाबाश। उसके बाद अब मैं इसको मिटाऊंगा। उसके बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, क्योंकि कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाती है, कभी कभार नहीं भी होती, इत्तेफाक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। अब इसमें नेक्स्ट जो है नंबर 4th कैरेक्टर, वो ये है कि दी मास एंड चार्ज ऑफ वन एनोड पार्टिकल। एक एनोड पार्टिकल जो है, इसकी चार्ज और इसका मास, एनोड पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फिल्ड इनसाइड क्रूक्स ट्यूब। यानी क्रूक्स ट्यूब में जो गैस फिल करोगे, तो फिर इन पार्टिकल्स का चार्ज और मास वो गैस टू गैस बदलता रहता है। ये कभी मत कहिएगा कि सारे एनोड पार्टिकल मास में एक जैसे होते हैं, कभी नहीं। सारे एनोड पार्टिकल चार्ज में एक जैसे होते हैं। कल आपको बताया था कि ये कभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, यानी दी कलर ऑफ एनोड पार्टिकल। एनोड पार्टिकल का कलर जो है डिपेंड करता है किस पे बेटा? ऑन यानी पार्टिकल डजंट डिपेंड। ये कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, जैसे वो करती थी कैथोड, डजंट डिपेंड ऑन
gas filled inside Crookes ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब जो है उसमें आप जो भी गैस फिल करोगे, गैस टू गैस, इनका कलर चेंज नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होता है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बेटा नंबर 6, वो ये है द लाइटेस्ट, सबसे हल्का, लाइटेस्ट एनोड पार्टिकल, सबसे हल्का एनोड पार्टिकल was emitted by hydrogen gas inside Crookes ट्यूब। क्रूक्स ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस भरी गई तो यही सबसे हल्का यानी लाइटेस्ट एनोड पार्टिकल इसी ने प्रोड्यूस किया था। अभी नोट कर लो। लिया इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, यानी क्या डिसाइड किया? कंक्लूजन ये है कि एनोड पार्टिकल्स, जो एनोड पार्टिकल्स हैं, एक टॉपिक पूरा हो जाए ना, फिर इसको फिर ऑफ करके फिर रिकॉर्डिंग कीजिए। पीसेस में होगा ना, सही, फिर ये चला भी जाएगा। एनोड पार्टिकल्स आर दी न्यूक्लियाई ऑफ गैसेस फिल्ड इनसाइड क्रूक्स ट्यूब। यानी हम क्रूक्स ट्यूब में जो भी गैस फिल करते हैं, जैसा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिर्फ न्यूक्लियस जो है, ये समझ लो हाइड्रोजन गैस का एनोड पार्टिकल है। और इसके बाद हीलियम है, जैसे हीलियम के भी इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। अब ये हीलियम गैस का क्या है? एनोड पार्टिकल है। तो एनोड पार्टिकल असल में क्या है? ये गैस से इमिट होने वाले या गैसेस के क्या हैं? न्यूक्लियाई हैं, मराकिज हैं। और इसी वजह से फिर क्या होता है, हमें फाइनल रिजल्ट जो मिला वो ये मिला कि ये मराकिज हैं। इस वजह से हर न्यूक्लियस जो गैस के एटम का होगा उसका मास भी अलग और चार्ज भी अलग होगी। देयरफॉर, इसलिए ईच एनोड पार्टिकल, हर एक एनोड पार्टिकल जो है, एनोड पार्टिकल जो है, ये क्या है? हैज डिफरेंट, क्या बेटा? डिफरेंट मास एज वेल एज चार्ज। तो इसका चार्ज भी अलग है और मास भी अलग है। उसके बाद एनोड पार्टिकल्स जो है पजेस क्या? लोअर EM रेशो। इनका चार्ज टू मास रेशो क्या होता है? लोअर होता है एज किसके मुकाबले में? कंपेयर टू कैथोड पार्टिकल्स। जो कैथोड पार्टिकल्स हैं उनका EM रेशो ज्यादा होता है। और याद रखो, ये उसूल है कि EM रेशो जो है, EM रेशो इनवर्सली माना ऑपोजिट होता है किसके? मास ऑफ पार्टिकल्स। जितना पार्टिकल्स का मास बढ़ाते जाओगे EM रेशो कम हो जाएगा। जितना इसका मास क्या करोगे? कम करोगे, EM रेशो बढ़ जाएगा। तो एनोड पार्टिकल्स जो हैं इनका EM रेशो ऑलमोस्ट क्या है? ये बेटा
ये इनवर्स है किसके साथ, इनके मास के हेवी हैं, चार्ज टू मास रेशो कम है, और कैथोड लाइट है, चार्ज टू मास रेशो ज्यादा है। अब फाइनल बेटा इसके शॉट ले लो इसका। अब हम आते हैं कि ये सारी बातें जे थॉमसन ने भी परफॉर्म करके बताई, लेकिन फाइनली आखिर में किसने, गोल्डस्टीन ने कंफर्म किया, क्या बेटा, कंफर्म किया किसको, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड एनोड पार्टिकल्स। इसने फाइनली ये कंफर्मेशन दी कि जो एनोड पार्टिकल्स हैं इन्हीं के अंदर क्या मौजूद हैं, प्रोटॉन्स। और ये कब कंफर्मेशन मिली, 1886 में। तो हम कहते हैं प्रोटॉन का डिस्कवरर कौन था, गोल्डस्टीन था। तो ये सारी बातें एनोड पार्टिकल्स के बारे में नोट कर ली होंगी आपने। तो अब मैं इसको मिटाता हूं, शॉट ले लें। अब हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया, इसको स्टॉप करो मैं और फिर दोबारा ऑन करें, ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पे खत्म हो गया एनोड पार्टिकल्स का। अब नेक्स्ट